जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, बट्टा यानी कि छूट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो छूट होता है यह भी प्रतिशत का ही हिस्सा है और वास्तव में उस तरह से अगर कहेंगे तो लाभ हानि का हिस्सा है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं लाभ हानि भी प्रतिशत का ही हिस्सा है। तो हमने सबसे पहले प्रतिशत पढ़ा, परसेंटेज, फिर लाभ हानि पढ़ा, अब डिस्काउंट पढ़ने चल रहे हैं। तो डिस्काउंट लाभ हानि चैप्टर में ही आता है कई सारी किताबों में, और बहुत सारी किताबों में इसको अलग चैप्टर के नाम के रूप में भी देता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिस्काउंट पे, छूट पे, बट्टा पे रहेगा। और बट्टा आप एग्जाम दीजिए चाहे ना दीजिए, सबको निकालना आना चाहिए। क्योंकि दुकान पे हम जाते हैं तो सबसे पहले मांगते हैं, पूछते भैया कितना छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना है, कितना % ऑफ है। और बहुत सारे लोगों को डिस्काउंट निकालना आता ही नहीं है। वो बोल देगा 28% छूट है या 15% छूट है, तो जितना बोला उतना निकाल के दे के चले आए। लेकिन छूट मांगते ज़रूर हैं कि 20 छूट है, 15 छूट है, 18 छूट है, कितना छूट है। तो छूट निकालना सीखना है। आज की क्लास में हमारा उद्देश्य रहेगा डिस्काउंट कैलकुलेट करना, निकालना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बट्टा जो होता है वो क्या होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब पढ़ा चुके हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जितने पे कोई सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, सीपी, क्रय मूल्य। और जितने में कोई सामान बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। एक उसमें शब्द होता है अंकित मूल्य, सूची मूल्य, बाजार मूल्य। तो अंकित मूल्य जो होता है, वस्तु पे जितना अंकित करते हैं उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। टैग प्राइस, मार्क प्राइस, ऐसे। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो छूट मिलता है वो छपे हुए मूल्य पे मिलता है। जितना छापा गया होता है उसी पे डिस्काउंट मांगते हैं हम। जितने में खरीदा होता है उतने में डिस्काउंट नहीं मांगते, न जितने में बेच रहा है उस पर डिस्काउंट। कंडीशनल बोल दिया हो तो अलग बात है, लेकिन जब भी डिस्काउंट की बात करता है तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे, जितना वस्तु पे छपा होगा। जैसे मान लीजिए ये वस्तु अगर आपका 50 रुपये छपा है तो इसी 50 रुपये प्राइस पे छूट मिलेगा। मान लीजिए 10 रुपये छोड़ दे दिया, 50 रुपये के सामान पे 10 रुपये अगर डिस्काउंट दे दिया, 40 में बेचा, 40 में बेच के फिर लाभ कमाया, तो इसका मतलब 40 से कम में वो खरीदा था। तो जो लाभ होता है या हानि होता है हमेशा लागत मूल्य पे होता है, और जो छूट होता है अंकित मूल्य पे होता है। तो इसका बात ध्यान रखना, अंकित मूल्य पे छूट होता है। जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस, एक मिनट, देखते हैं। एक वस्तु है जिसका मार्क प्राइस MP, मार्क प्राइस जो है हमारा, ये तो चल क्यों नहीं रहा यार, काला है क्या? अच्छा, इसलिए नहीं चल रहा था। किसी वस्तु का जो MP है, मार्क प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपया है, माना गया है। अगर इस वस्तु पे 10% ऑफ है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दिया रहा है, तो सामान कितने में सेल होगा? तो 100 रुपये का 10% ऑफ, तो 100 का 10 होता है, इसलिए 90 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर 100 के जगह पे आपने 100 लिखा 10%, तो 100 का 10 होता है, 10 घटा दो 90 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 500 लिख दें, तब 500 रुपये का 10% ऑफ, तब कैसे लिखेंगे? 100 में सामान अगर 10% छूट दे दिए तो 100 का 10 निकालिए, 10 आता है, 10 छोड़ दो, तो 100 में से 10 निकल जाएगा, 90 बचेगा। या 100 का 90% निकालो सीधे। लेकिन जब 500 हो गया तब कैसे करते हैं ये सीखना हमें। अब 500 का मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि 10% ऑफ है, तो 500 का 10% 50 होता है, तो 50 घटा दो, 450 में बिकेगा। या फिर आप ऐसे कर दो कि 500 रुपये का अगर 10% नहीं लेगा तो कितना लेगा? तो 90% लेगा। और हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब नीचे 100 आता है, तो ऊपर 00, नीचे 00 कट जाता है। तो आप ऐसे समझिए 1% से 2 जीरो कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा। इस तरीके से सॉरी। तो आप सीखें कि जितना रुपया छपा होता है वस्तु पे उसी पे डिस्काउंट देते हैं। अगर आपसे छूट ही पूछ लेता तो 10 ही निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 720 रुपये का सामान है और कह रहा है इस पर 15% छूट, बताइए कितना आएगा? 15% छूट दिया गया है, ये मार्क प्राइस है, तो डिस्काउंट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? 720 का हम 15% निकालेंगे, सीधे सीधे 15% निकालेंगे। अब हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ हमने 500 के सामान को 10% छूट दे के कितने में बेचा पूछा, तो 450 में बिका, क्योंकि 500 का आइटम 90% ही पेमेंट देगा आपको, 10 ऑफ कर दिया गया था। अब हम 720 रुपये का अगर सामान है, अंकित मूल्य 720 रुपया सामान है और 15% छूट दिया गया, तो पूछा जाए कि कितना रुपये का छूट मिला है, तो इसी 720 पे 15% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट निकालना, D फॉर डिस्काउंट, P फॉर प्रॉफिट, M फॉर ऐसे। तो 15 से गुणा कराइए, 0, 15 दूनी 30, 15 7 105, और 105 में 3 जोड़ेंगे 108 है। और प्रतिशत का मतलब होता है, कट जाएगा, तो 108 रुपये क्या हो जाएगा ये हमारा?
108 रुपये हो जाएगा छूट, इस तरीके से। एक मिनट, बहुत हल्ला करते हैं सब। देखिए ये हो गया। अब अगला देखिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को सीखिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को सीखिएगा। कह रहा है, पहला सवाल है, 400 रुपये अंकित कीमत वाली कोई वस्तु 320 रुपये में बेची जाती है, इस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो आप सोचिए कि अगर हम बात करते हैं मार्क प्राइस का, इस क्वेश्चन में अगर हम मार्क प्राइस की बात करेंगे तो मार्क प्राइस कितना है 400 रुपया, और 400 रुपया अंकित मूल्य वाली कोई सामान सेल की जाती है 320 रुपये में। तो 400 रुपया सामान 320 में बेची गई, तो कितना छूट दिया गया 80 रुपये का, 80 रुपये छूट है। अगर आपसे पूछा गया कि बताइए प्रतिशत छूट बताइए, तब कैसे निकालेंगे। 80 का छूट कितने से मिला है 400 से मिला है। हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा जितना सामान का दाम छपा होता है उसी पे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो 800 पे 400 पे 80 रुपये छूट मिला है, और प्रतिशत में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा डिस्काउंट। 8 के 8, 8 5 40, नीचे 5 आएगा, और 5 से काटेंगे, 5 के 5, 20 5 100। तो इसका आंसर बन जाएगा कि 20%, 20% की छूट दी गई थी। 20% ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आपने देखा अंकित कीमत दिया था, विक्रय कीमत दिया था, तो दोनों का अंतर डिस्काउंट कहलाएगा। 400 वाले सामान से अगर 320 में आपने खरीद लिया तो 400 से 320 कितना कम हुआ 80, तो 80 रुपये का छूट है, रुपए में 80। अगर प्रतिशत निकालना होगा तो 80 का कंपेयर हम 400 पे करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य हमारा 400 है। ऐसे अगला सवाल, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को, इसको कैसे बोला है, कह रहा है कि 1200 रुपये अंकित कीमत वाली एक शर्ट 30% की छूट पर बेचा जाता है, कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा। ग्राहक के खरीदने की बात किया है। आपको दिख रहा है मार्क प्राइस जो हमारा है वो 1200 रुपये है। अब 1200 रुपये के सामान को अगर हम 30% ऑफ करके बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, 30% ऑफ पे खरीद रहे हैं, 1200 का सामान 30% दाम छोड़ दिया गया, तो दुकानदार ने कितने में बेचा, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, और यही ग्राहक के लिए क्रय मूल्य। तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य। ये ग्राहक के लिए, ग्राहक का सीपी है, ग्राहक का सीपी है, और दुकानदार का ये विक्रय मूल्य एसपी है, समझिएगा। तो 1200 का कितना बिकेगा, तो 1200 का अगर 30% मिला ही नहीं तो कितना मिलेगा 70% मिलेगा। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है, काट दीजिए ऐसे, 12 सते 84, 840 रुपया में सामान मिल जाएगा, 840 रुपया, ऐसे इस तरीके से था। अगला सवाल सीखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2000 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु 20%, 10% की क्रमिक छूट पर बेची जाती है। अब क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव कर दिया हमने। क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है वो कैसे होता है, इसको समझिएगा। तो अगर 2000 रुपये अंकित कीमत है, मार्क प्राइस का 2000 है, और पहली बार 20% छूट दिया गया है, और दूसरी बार 10% का छूट दिया गया है, दूसरी बार 10% का छूट दिया गया है, तो कितने में क्या कह रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है, सेल कितने में हुआ ये बताना है। तो अगर 20 ऑफ हो गया तो कितना पेमेंट हुआ 80%, 80 को लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं, यानी 100 में से 20 नुकसान हो गया तो 80 मिलेगा। 10% डिस्काउंट अगर दिया गया तो कैसे बोलेंगे, 100 के सामान को हम 10% डिस्काउंट 90 में बेचेंगे। ये दोनों चीज़ें क्या दर्शाएंगी, ये दोनों चीज़ें दर्शाएंगी सेलिंग प्राइस। ऐसे बस कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 8 72, 2 9 44, 1440 रुपया में सामान बिकेगा और ग्राहक खरीदेगा। दुकानदार ने बेचा कितने में, तो 2000 का सामान 20%, 10% की 2 छूट देने के बाद 1440 रुपये में बेच दिया, और कोई ग्राहक 1440 में इसको खरीद लेगा। यही सवाल आपका था, 1440 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सीखिए, अगला देखिए, इस प्रश्न को देखिएगा कैसे बोल रहा है। 4000 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु को 20%, 5% के 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर से सेम क्वेश्चन वैसे हो गया, तो कैसे करेंगे, 4000 रुपये इसका प्राइस हो गया, 4000 रुपये प्राइस, ये कौन सा प्राइस है, मार्क प्राइस है, और 20% की 5% की छूट दिया है। अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो यूज कर लो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अगर यूज है तो इसका कि 1/5 इसका होता है, और इसका याद है इसका 1/20 होता है, तो आप लिख लो 20 25 100 ऐसे लिख लो, और नहीं याद है तो कोई परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आंसर तब भी आ जाएगा। चलिए हम लगाते हैं, इसको यूज करते हैं। अब आप सीख चुके होंगे 5 पे 1 डिस्काउंट, तो 5 का सामान कितने में बिकेगा 4 में,
और 20 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 पे 1 डिस्काउंट, तो इसका मतलब है 20 का सामान कितने में, 19 में। तो 20 बचे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ देखिए 19 चौक 76, तो 40 गुणे 19 चौक 76, 4 से गुणा कराइए 0, 4 छक 24, 4 7 28, 2 30, 30 40 रुपये, 3040 रुपये हमारा आंसर बन जाएगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य जो आएगा, सेलिंग प्राइस जो आएगा यही हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस को दर्शाएगा, ये सेलिंग प्राइस है, 3040 रुपया सेलिंग प्राइस वस्तु का है। ऐसे अगला सवाल इसको देखिए 5 नंबर को, ये कैसे हो रहा है। कह रहा है 6400 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु 12.5%, 10%, 5% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। अब 3 बार डिस्काउंट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे बोला है, देखो क्रमिक छूट बोल रहा ना, तो पहले डिस्काउंट देंगे, दाम घटेगा, उस दाम पे फिर से डिस्काउंट देंगे, फिर घटेगा, फिर बचे हुए दाम पे फिर डिस्काउंट देंगे, बिक जाएगा सामान। तो सामान का प्राइस कितना है, ये बोल रखा है सवाल में 64,000 रुपये। ये है 64,000 रुपये का। अगर 12.5% का फ्रैक्शन देखें आप, इसका फ्रैक्शन आता है 1/8। 10% का कितना आता है, 1/10। 5% का कितना आता है, 1/20। डिस्काउंट का मतलब होता है दाम कम करना, जानते होंगे आप, डिस्काउंट का मतलब दाम कम करना। तो कैसे करेंगे, 64,000 रुपये, 8 से 1 डिस्काउंट हो जाएगा, तो 8 का सामान 7 में बिकेगा। 10% डिस्काउंट होगा, 10 का सामान 9 में बिकेगा, और 20% डिस्काउंट होगा तो 20 का सामान 19 में बिकेगा। ऐसे यहाँ से कर लो आप, 8 से भाग कराओ, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 से भाग कराएंगे 8 8 64, 80 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। तो 16 7 112 यहाँ आएगा, 19 9 171। अब गुणा कराना पड़ेगा हमें, लास्ट में जीरो, जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ बच रहा है, 3 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया था ना, 8 का 7, 10 का 9 और 20% का 5, 64,000। अरे यार 2 से काटेंगे, ये गलत हो गया यहाँ पे। एक मिनट देखो, इसको देखो, 64,000, 8 8 64, 80 बार में कटेगा, 2 जीरो 2 जीरो काट, 2 से काटेंगे 80 को 40 बार में कटेगा, ये गलत हो रहा था। अब ये गुणा करा देते हैं हम लोग, 4 7 28 हो जाएगा, 19 9 171, तो 40 गुणे 7 गुणे 19 9 कितना होता है, 171। 7 से गुणा यहाँ करा देते हैं हम, स्टेप से काटेंगे, 7 के नियम 7, 7 7 49, 7 के नियम 7 4 11, और गुणा कराएंगे 40 का, तो गुणा कराएंगे 40 का इजीली हो जाएगा गुणा, 0 4 7 28, 4 9 36, 2 38, 3 4 4 3 7, 4 4 47,880 रुपया। 47,880 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे था, वो मिस्टेक हो रहा था, यहाँ हम 16 लिख दिए थे। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद सीखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे बोल रखा है। 2400 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु 20% की छूट पर छूट दी जाती है, 20% की एक छूट दी जाती है, इस पर कितने प्रतिशत की एक अतिरिक्त छूट दी जाए, एक और छूट दी जाए कितने प्रतिशत की, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य 1728 हो जाए, यानी कि फाइनली 1728 में बिके 2400 रुपये वाली सामान। तो समझिए मेरे साथ, 2400 रुपये अगर इसका प्राइस है और 2400 रुपये अगर डिस्काउंट 20% है, तो आप 100 का 80 भी लिख सकते हैं, 5 का 4 भी लिख सकते हैं, जो ठीक लगे। 100 का 80, ये बिक गया। चलिए करके देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कराएंगे, 8 चौक 0 आएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 1920 रुपया। जब आपने एमपी मार्क प्राइस 2400 रुपया वाले सामान पे 20% का डिस्काउंट दिया, एक ही बार डिस्काउंट दिया, तो 2400 का सामान 1920 में बिकने के लिए रेडी था। 2400 का सामान 1920 में बिकेगा अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि एक और छूट दे दीजिए, यानी इसी सामान पे एक और छूट दिया गया, जिससे सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 1728 रुपया हो गया है। तो कितना डिस्काउंट दिया गया, निकाल लो, यही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, पहला वाला सवाल हो जाएगा। तो देखिए अब 1920 वाला सामान 1728 में बिक रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया गया। 10 में से 8 निकालेंगे 2, 11 में से 2 जगह निकालेंगे 9, यहाँ 8 में से 7 निकालेंगे 1, 192 रुपया। 192 रुपया डिस्काउंट हुआ है, कितने से, 1920 से। मार्क ये है एक्चुअल प्राइस इस समय इसका ये है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये 0 से बच्चों 0 काट दीजिए आप,
और 192 से 192 को काट दीजिए तो कितना आ रहा है 10%। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कम होने का मतलब है डिस्काउंट, ये कम किया गया है 10%। 10% अगर और डिस्काउंट दे देंगे तो सामान 1728 में बिक जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन। अगला सवाल सीखिए, इसको देखिएगा 7 नंबर। कह रहा है 3600 रुपये अंकित कीमत वाली एक वस्तु पर 15% या X% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। एक ग्राहक इस वस्तु को 2907 रुपये में खरीदता है, X का मान बताना है। फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है X वगैरह को लेके। एक बार डिस्काउंट दिख रहा है आपको ना, तो एक बार डिस्काउंट लगाओ आप। 3600 का 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20। तो 3600 मार्क प्राइस है, इस प्राइस पे डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं 15%, तो 20 का सामान 17 में बिकेगा, क्योंकि यहाँ ऑफ करना है। तो काट दीजिए, इसको कटने लायक को 20 से काटेंगे। 18 दूना 36 होता है, 180 बार में 0 0 कट जाएगा। 18 × 17 करेंगे तो 17 × 136 हासिल 13, 17 × 17 13 30। फिर से एक बार हम गुणा कराएंगे ताकि गलती ना हो। 17 × 136 6 हासिल 13, 17 × 17 13 30। सही भाई, 0 है। तो 3060 रुपया में बिकने के लिए रेडी था, लेकिन हुआ क्या, ग्राहक ने कितने में खरीदा 2907 रुपये में। अब अगर कोई ग्राहक 2907 में खरीद लिया तो कितना डिस्काउंट फिर से मिला होगा, डिस्काउंट चेक कर लीजिए। 10 में से 7 निकालेंगे 3, ठीक है यहाँ तक। 5 हो गया, 5 में से 0 निकालेंगे 5 ही बचेगा। 30 में से 29 निकालेंगे 1 बचेगा। 153 रुपया डिस्काउंट फिर से मिल रहा है, कितने पे 3060 पे, 3060 पे। और हम 100 से गुणा कराते हैं तो ये बन जाता है प्रतिशत, डिस्काउंट बन जाता है। बस ऐसे हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इस नंबर से काटिए। देखिए ये नंबर से ये 2 बार में कट जाएगा एक्जैक्टली, और 2 से काटेंगे ये नंबर हमारा कट जाएगा 5 बार में। तो डिस्काउंट कितना दिया गया, तो डिस्काउंट दिया गया था 5% का। यानी दूसरी बार जो डिस्काउंट दिया गया, जो X बोला गया है, इस X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%। तो X का मान निकालना था, तो दोबारा डिस्काउंट 5% का दिया गया था। पहले 15% का डिस्काउंट, उसके बाद जब दाम घट गया तो उस घटे हुए मान पे फिर से 5% डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट आपका 5 आएगा आंसर। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को सीखिए। 20% 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा। ये सवाल क्या हो गया, ये समतुल्य बट्टा। अभी जो सवाल लगा रहे थे उसमें रुपया बताना था, डिस्काउंट बताना था। अब क्या कह रहा है कि 10% 20% की 2 छूट दिया जाए, एक बार 20% एक बार 10%। 2 बार छूट अलग अलग ना दे के अगर चाहता है इक्विवेलेंट समतुल्य बट्टा, यानी कि इसके दोनों के बराबर एक के छूट देना हो। जैसे हमारी दुकान पे गए, पूछे कि भैया कैसे डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। उसने कहा 20% पहले देंगे, दाम घट जाएगा, फिर 10% देंगे। 20% 10% 2 बार डिस्काउंट देंगे हम। आपने कहा भैया घुमा क्यों रहे, बताइए ना साफ साफ, इकट्ठा डिस्काउंट कितना देंगे। तो इकट्ठा 20 + 10 30 नहीं होगा। 20% घटने के बाद 80 बचा, 80 पे 10 डिस्काउंट दिया गया। 80 का 90%, 8 9 72, यानी 28 डिस्काउंट मिलेगा। सीखिए मेरे साथ, इस तरह के सवालों को कैसे लगाएंगे। x + y - xy/100, आप ऐसे लगा लीजिएगा इस तरीके से प्रतिशत में डिस्काउंट। तो 20 + 10 - 20 × 10/100 ऐसे। तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2, 20 10 30 -2 करेंगे 28। तो 28% की छूट मिलेगी। दूसरी बार फिर से सीख लीजिए इसी सवाल को। अगर बोला गया 20% डिस्काउंट दिया गया है और 10% का 2 डिस्काउंट क्रम से दिया गया है, तो इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, ठीक। इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। डिस्काउंट का मतलब माइनस लगा देंगे। हम कैसे बोलेंगे, 5 का सामान था 4 में बिक रहा है, और 10 का सामान था अगर तो 9 में बिक रहा है। काटने लायक दिख रहा हो तो काटो, नहीं तो कोई परेशान नहीं होना। 2 दूना 4, 2 5 10। तो इधर 9 दूनी 18 हो जा रहा है और नीचे हो रहा है 5 5 25। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया, अगर कोई सामान 25 का था तो 18 में बिक रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया गया, 18 से 25 7 डिस्काउंट दिया गया, ठीक। कितने पे, 25 पे, 7 का डिस्काउंट हुआ है। तो डिस्काउंट कितना बन रहा है 7 का, कितने पे 25 पे, और 100 से गुणा करा देंगे। 25 चौका 100, 25 से करेंगे 25, 25 चौका 100, 4 7 28। तो 28% का डिस्काउंट दिया गया। तो आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, लेकिन मेरी बात मानिएगा, जब डाटा पूर्णांक में हो 10 20 15 8 7 2 नंबर दिया हो केवल, तो आप ऐसे लगाइए, तेज़ी से आंसर आएगा हमारा, बिना गलती किए फटाक से आंसर आ जाएगा।
तो ये चीज़ें सीखनी है आपको, कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जब डाटा टेढ़ा होगा तो हम ऐसे लगा लेंगे, आसान लगेगा। जब डाटा सीधा हो तो ऐसे लगा लेंगे, आसान पड़ेगा। सीधा का तात्पर्य है पूर्णांक में हो, होल नंबर हो, 10, 20, 15, 5, 12, 13 ऐसे बोलता है तब ऐसे लगाइएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको देखिए कैसे बोला है। 30%, 20% बट्टे के समतुल्य बट्टा। ये एक्चुअल में कहना चाह रहा है क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा 30 + 20 - 30 × 20/100। आप चाहें तो माइनस माइनस प्लस लगा सकते हैं, यानी कि माइनस डिस्काउंट का मतलब माइनस माइनस, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया, उसको हम छूट बोल रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा सर जी प्लस क्यों लगाया गया है। हम इसमें आप ऐसे ही माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हम डिस्काउंट बोल ही रहे हैं। आप अगर दिक्कत महसूस हो रही तो लिखिए -30 - 20 माइनस माइनस गुणा प्लस 30 × 20/100। यहाँ हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि डिस्काउंट है, इसलिए माइनस कॉमन लेके उसको डिस्काउंट ही बोल रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। ये काट दीजिए, -30 - 20 -50 और 2 3 6 प्लस में कितना आएगा 44 माइनस में ना, तो इसको बोलते हैं 44% का क्या है छूट। इकट्ठा अगर छूट दिया जाए तो 30%, 20% दो छूट ना दे के 44 की छूट, एक के छूट, उस दोनों की छूट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लगाइएगा आप 20 30 हो जाएगा 50, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी कॉमन लेके उसको छूट बोल रहे हैं। यहाँ माइनस लगेगा, 0 0 कट जाएगा, 2 3 6 बनेगा, 50 - 6 करेंगे 44, तो 44% को हम ये छूट खुद बोल रहे हैं। ये पहले से छूट बोलते हुए आ रहे हैं कि ये समतुल्य बट्टा है, छूट है, डिस्काउंट है, ये समतुल्य बट्टा की वैल्यू है। और यहाँ माइनस बताएगा कि छूट है, यहाँ माइनस बताएगा। तो ये दोनों में से कैसे भी लगा लो आप, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल सीखिएगा मेरे साथ, इस क्वेश्चन को सीखिए कैसे बोल रहा है। कह रहा है 15%, 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा। अब इसमें साफ साफ बोल दिया कि डिस्काउंट बताना है क्रमिक बट्टे का। तो 15 + 10 - 15 × 10/100 कर दीजिए। ऐसे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 से भाग कराएंगे, 15 10 हो जाएगा 25। 25 में बच्चों एक में 15 में भाग कराएंगे, 10 से 1.5 हो जाएगा। नीचे एक जीरो है, 0.1 अंक पहले लगा देंगे, अंतिम से एक अंक पहले 0 लगा देंगे, तो ये 1.5 है। 1.5 मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इसको 2 मान लो। 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 23 आएगा, लेकिन 2 ये है नहीं, तो 2 से कम कितना है, आधा कम है, तो 0.5 लगा देंगे। 23.5% क्या हो जाएगा छूट। अगर मिल जाए तो 15 और 10% क्रमिक बट्टे के बराबर ही छूट बनेगा। ये इसका मतलब ये होता है। अब अगला सवाल सीखिए। अगला इस क्वेश्चन को सीखिएगा कैसे बोल रहा है। 30%, 20%, 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा। अब ये फार्मूले से लगा लो आप, और चाहे एक ही बार यूज कर लीजिए। 30%, 20%, 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा बताना है। 10%, ये 10% है ऐसे। तो आप एक काम करिए, पहले इन दोनों को यूज कर लीजिए। अभी तो निकाले थे इन दोनों का यूज करके। 30 + 20 - 30 × 20/100 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 0 कट जाएगा, 2 2 2 3 6, 30 20 50, 50 - 6 44। तो 44% के साथ इस वैल्यू को एक बार और लगा दीजिए डिस्काउंट पे, बस हो जाएगा आंसर आपका। इनको फिर से लगा दीजिए, यानी हमने शुरू के 2 को लगाया, तो शुरू 30 और 20 का 2 डिस्काउंट क्रम से ना दे के एक ही बार 44 दे सकते हैं, और इस 44 के साथ तीसरे डाटा को मिलाएंगे, एक नया डाटा मिल जाएगा हमारा आंसर के रूप में। +44 + 10 + 44 प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, -44 × 10/100। 0 से 0 कट जाएगा, 44 10 कितना हो जाएगा बच्चों 54 हो जाएगा, माइनस 44 में 10 से भाग कराएंगे 4.4। आप बताइए क्या यहाँ 4 है, 4 से ऊपर है, कितना है 5 है, तो 44 में से 5, 54 में से 5 निकालेंगे हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49, लेकिन यहाँ 5 है नहीं, कितना कम है 0.6 कम है, तो 49.6 हमारा आंसर हो जाएगा। 49.6 ऑप्शन नंबर बी। तो 49.6% अगर डिस्काउंट दे दें तो 30 20 10 क्रमिक बट्टे के बराबर डिस्काउंट आएगा। क्या आएगा, इक्विवेलेंट, समतुल्य बट्टा, इसको समतुल्य बट्टा बोलते हैं। हो गया। अगला सवाल इसको सीखिए, 12 नंबर। कैसे बोल रहा है, निम्न बट्टे में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए बेहतर होता है।
ये सवाल बड़ा शानदार है, इसको सीखेंगे। चलिए मेरे साथ सीखिएगा। बात पकड़ते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। अगर हम बात करें नंबर्स में, ये नंबर एक है, इस नंबर में से अगर आप ज़्यादा घटाएंगे, बात समझने का प्रयास करिएगा, इस नंबर में से अगर ज़्यादा घटाएंगे तो कम बचेगा। किसके लिए बताना है? ग्राहक के लिए। ग्राहक का दिमाग क्या होता है? ज़्यादा डिस्काउंट लेना है, इसीलिए 4 दुकान छान मारता है कि यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा पता है तहाँ ले लेता है। तो अगर ग्राहक का ही बेहतर बताना है तो ऐसे केस में ग्राहक सोचता है ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ज़्यादा डिस्काउंट का तात्पर्य है कि इस नंबर में से ये कम घटाना पड़ेगा। इस नंबर में से अगर इसको हम मिनिमम रख लें, मिनिमम, तो ये पूरा रिजल्ट हमारा मैक्सिमम आएगा। बारीकी समझना ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। इस नंबर में से हम अगर कम घटाएंगे तो ज़्यादा बचेगा और ज़्यादा घटाएंगे तो कम बचेगा। इसका मतलब ये हुआ इस सवाल में गुणा देखेंगे। 12 पहले जोड़ते हैं। 12 प्लस 15 27, 11 प्लस 16 27, 13 प्लस 14 27, 10 प्लस 17 27, सब में 27 आ रहा है। तो ये मिनिमम किसका आएगा? जिसका गुणनफल कम आएगा वो ग्राहक के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सब में योगफल 27 से ही आ रहा है। देखिए 13 14 27, 11 16 27, 12 15 27, 10 17 27, तो x प्लस वाई सब में बराबर ही आ रहा है। ये अलग आएगा, ये इसकी वैल्यू कम रहेगी। तो अगर कम घटाओगे, जैसे आपके पास 50 रुपया है, आप चाहते हैं ज़्यादा बचे तो कुछ मत खाओ, ज़्यादा बचेगा। पूरा खा लिए, पिज्जा उज्जा खा लिए तो नहीं बचेगा। तो कम से कम खर्चा करना है। माइनस का मतलब कि कम से कम यहाँ अगर रखेंगे वैल्यू, जितना कम वैल्यू रखेंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट आएगा। इसको मिनिमम रखने पे ये क्या आएगा? ये मैक्सिमम आएगा। और ग्राहक का दिमाग में क्या रहता है? वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। तो बेहतर डिस्काउंट वह होगा जिसका डिस्काउंट ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा नंबर में। तो आपको क्या करना है? ऐसे नंबरों में गुणा कराना है। पहले ऑप्शन में गुणा कराएंगे 12 गुणे 15, 12 15 दूनी 30, 15 के 15 3 18, 15 गुणे 12 180 होता है। 11 गुणे 16 करेंगे 6 7 1 176 आएगा। तो 180 में 176 में, तो 176 छोटा होता है। इन दोनों में बेहतर तो अभी यही है। 17 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा? 170 आएगा। 13 गुणे 14 करेंगे तो 14 3 42, 14 करेंगे 14 2, 14 4 18। बात समझिएगा, 14 3 42 को 2 हाथ से 4, 14 करेंगे 14 4 18। आप बताओ 180 176 182 170 में छोटा नंबर कौन सा है? तो छोटा नंबर 170 वाला है। ये छोटा है तो ये ग्राहक के लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ कम घटाएंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ये वैल्यू एक है, इस वैल्यू में से कम घटाना है। ये वैल्यू सबका बराबर है, तो अगर बराबर वैल्यू में से जहाँ कम घटाएंगे वहाँ ज़्यादा बचेगा, जहाँ ज़्यादा बचाएंगे घटाएंगे वहाँ कम बचेगा। बात समझिएगा ऐसे। तो मैक्सिमम लाने के लिए इसको मिनिमम रखना होगा। मिनिमम का तात्पर्य है कि दोनों नंबर्स का जिसमें गुणा सबसे छोटा आएगा वो ग्राहक के लिए बेहतर होगा। दुकानदार के लिए बेहतर कौन होगा? दुकानदार चाहता ग्राहक को कम से कम डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि उसका फ़ायदा अधिक से अधिक हो। तो दुकानदार के केस में अगर बोलता है तो जिसका नंबर ज़्यादा होता तो ये दुकानदार के लिए बेहतर होगा, ये ग्राहक के लिए बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखते हैं। हो गया? अच्छा, आज का तो इतना ही है। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे कल। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करके, कमेंट करके निर्देश दीजिए, बताइए कि अच्छा लगा। और अपने मित्रों में शेयर करिए। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट बनाइए, अपना चैनल को सपोर्ट दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको ऐसे नित नए वीडियो देते रहें, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद।